आइए आपको दिखाते हैं कैसे लालू प्रसाद यादव ने संघ और मोदी सरकार को जातीय जनगणना पर चैलेंज दिया है। लालू यादव ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक करवाकर जातिगत जनगणना करवाएंगे। लालू ने आरएसएस के उस बयान के बाद अटैक किया है जिसमें संघ ने समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ये कहा था कि राजनीतिक इस्तेमाल का सेंसस का नहीं किया जाना चाहिए। संघ ने कहा कि पंच परिवर्तन के तहत इस पर चर्चा की गई है। संगठन ने निर्णय लिया है मास लेवल पर समरसता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। का सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। नरेंद्र मोदी जी आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो? आजादी का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी, जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। लोकसभा चुनावों में जिस तरह से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और बीजेपी 240 पर अटक गई, कांग्रेस को बढ़त मिल गई, वो 99 सीटों पर पहुंच गई। ऐसे में राहुल गांधी समेत पूरे इंडिया गठबंधन को लगता है कि उसका बेड़ा पार जातीय जनगणना ही कराएगी और राहुल दावा ठोक कर कहते हैं कि वो इसी संसद में जातीय जनगणना करवाएंगे। जातीय जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स जातीय जनगणना पर हो रही है। मोदी सरकार और बीजेपी विपक्ष के जातीय जनगणना वाले दांव की काट खोज रही है। इस बीच संघ यानी आरएसएस ने भी जातीय जनगणना पर बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, केरल के पालक्कड़ में संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय स्वयंसेवक बैठक के आखिरी दिन जब संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने जातीय जनगणना पर कहा कि ये संवेदनशील मामला है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। As our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. That is a very sensitive issue. So, and of course, it is an important issue of our national unity and integrity. So, it should be dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. लेकिन जैसे ही जातीय जनगणना पर आरएसएस का बयान आया, इंडिया गठबंधन वाले और विस्फोटक हो गए। सिंगापुर से लौटकर आए लालू प्रसाद यादव ने सबसे बड़ा प्रहार आरएसएस पर ही किया। लालू यादव ने अपने विरोधियों को जातीय जनगणना पर घेरा और कहा कि वो सरकार को इतना मजबूर कर देंगे कि उन्हें जातीय जनगणना करनी ही पड़ेगी। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक कराकर इनसे जातीय जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे? इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब को एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। लालू यादव के इस बयान पर बिहार बीजेपी के नेता बुरी तरह से भड़क रहे हैं। लालू यादव बिहार के लिए अभिशाप है और बिहारी शब्द को कलंकित करने में श्रीमान लालू प्रसाद यादव मरने के दिन, मरने के कगार पर आ चुके हैं, अंतिम चौथे पीरियड में, और फिर भी आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अरे अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति हर गरीबों को है, लालू प्रसाद यादव को हिम्मत घोषित करे कि जो यादव समाज का पढ़ा लिखा काबिल आदमी है, हम उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। लालू यादव ने जातीय जनगणना पर आरएसएस और सरकार को टारगेट किया तो पीछे पीछे उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी कहा कि आज कोई खुलकर नहीं कह सकता कि जातीय जनगणना न हो। ये लोग नहीं चाहते, ये लोग बस कथनी इनका कुछ है, करनी कुछ और है। तो इनको कोई मतलब नहीं है आरक्षण से,
इन लोग केवल जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जो लाया था, असल एजेंडा है कि संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। आरएसएस कह रही है कि जातीय जनगणना संवेदनशील मुद्दा है, समाज की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस से सवाल किया है कि आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताए कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं या विरोध में। देश के संविधान की बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और गरीब वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं? तो कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने भी जाति जनगणना को लेकर आरएसएस से 4 सवाल पूछे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना का निषेधाधिकार है? जाति जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन है? आरएसएस का क्या मतलब है जब वो कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये जज या अंपायर बनना है? आरएसएस ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर रहस्यमयी चुप्पी क्यों साध रखी है? अब जब आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है, तब क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी हाईजैक करेंगे और जाति जनगणना कराएंगे? और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बड़ी बात यह है कि एनडीए के 3 साथी नीतीश कुमार, चिराग पासवान और ओम प्रकाश राजभर जाति आधारित जनगणना के समर्थन में है। जाति जनगणना जेडीयू का पुराना मुद्दा रहा है। चिराग पासवान भी जाति जनगणना चाहते हैं। यूपी में राजभर भी जाति जनगणना पर अड़े हुए हैं। सरल शब्दों में समझें तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर एनडीए के सहयोगी भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कब तक होगी जातिगत जनगणना? अब तो आप सरकार में भी हैं, आपकी बात भी एनडीए का हिस्सा है। देखिए, हम हमेशा जातिवाद जनगणना के पक्षधर रहे हैं और रहेंगे। इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। बीजेपी के साथियों का जातीय जनगणना पर रुख देखकर कांग्रेस को जातीय जनगणना पर अटैक करने का एक और भी मौका मिल गया है। रोहित हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त सीधा। रोहित, मतलब कोने कोने में जो 2024 में कास्ट सेंसस के मुद्दे को उठाया जा रहा था, अंदाज वही फिर से दिखता है। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त खासकर लालू प्रसाद की हम बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद एक बार फिर से जो है सिंगापुर से आने के बाद जाति जनगणना को लेकर जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ गए हैं। और देखिए, इसके पीछे की वजह दरअसल अब लोकसभा चुनाव तो है नहीं, लेकिन कई राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बिहार में भी अगले साल जो है विधानसभा चुनाव होने वाला है। और इसी को लेकर अब जब आरएसएस ने भी जातीय जनगणना का समर्थन तो किया है, लेकिन एक राइडर भी लगा दिया है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए, तो इसको लेकर लालू ने हमला बोला है बीजेपी पर। और जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, कान पकड़ के भी जो है किसी जातीय जनगणना कराएंगे, यानी लालू एक बार फिर से जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा खासकर बिहार की राजनीति और अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। और कल ही हमने 2 दिन पहले देखा था, तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना पूरे देश में कराने को लेकर पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन भी उनकी पार्टी ने किया था। और खासकर बीजेपी की मुश्किल इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बिहार जैसे एक संवेदनशील राज्य में जहां पर जात एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चिराग पासवान हो, मांझी हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो, सभी जो है वो मांग कर रहे हैं जातीय जनगणना की। तो कहीं ना कहीं बिहार की वजह से भी जो है बीजेपी दबाव में इस वक्त खास तौर पर नजर आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। लालू यादव कास्ट सेंसस पर ललकारते हुए संघ के बयान को अपने तरीके से इस्तेमाल करते हुए।